हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक पर। पहला है कि एमटीएस का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपना स्टेट में। दूसरा है कि एमटीएस का प्रमोशन कैसे होता है, कब आपको प्रमोशन मिलेगा और कितना टाइम लगता है प्रमोशन में, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इंक्रीमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि कब जो है आपका इंक्रीमेंट साल में कितना बार लगता है और किस प्रकार से आप जो है एडिशनल इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं। क्या ऐसा करेंगे कि आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। तो ये तीनों टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हैप्पी वीमेंस डे है आज 8 मार्च, आप लोग जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज जो है इस मौके पर जो है ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहला जो है आपका ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र जो है 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफ़र जो होगा आपका 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है? एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट में और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है ऑन कॉस्ट में, ठीक है? ऑन कॉस्ट। तो ये 2 तरह का ट्रांसफ़र होता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ आपको पोस्टिंग देना है। जहाँ पर उनको जो है ज़रूरत लगेगा कि जहाँ पर स्टाफ कम है, वैकेंसी के हिसाब से वो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाएगा आपका ट्रांसफ़र, तो उसमें ये होता है कि आपको मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर आप जब भी ट्रांसफ़र एक जगह से, मान लीजिए यहाँ से आप दूसरा जगह पर जा रहे हैं, तो इसके लिए जो भी आपका ट्रैवल अलाउंस होता है, ठीक है? ट्रैवल अलाउंस हो गया, आप एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे तो आपका सामान-वामान जो भी ले जाना है, तो वो सारा जो है उसका आपको खर्चा मिलता है, ठीक है? एक्सपेंसेस आपको जो है मिलता है, उसको आपको क्लेम करना होगा, लेकिन आपको सारा एक्सपेंसेस मिलेगा। जब आपको पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि एक जगह से दूसरा जगह आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाएगा तो आपको जो है उसका एक्सपेंसेस सारा मिल जाता है। ये होता है कि रोटेशन करने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा जो ऑन कॉस्ट पे होता है, जैसे मैंने बोला 2 तरह का होता है। तो ऑन कॉस्ट में जो होता है तो उसमें आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? ऑन कॉस्ट में ये आप अपना खर्चा के हिसाब से जाएँगे, आप वहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको खुद से वो देना पड़ता है। बाकी इसमें डिफरेंस भी है, मैं बताऊँगा पूरा अभी डिटेल में वीडियो में। तो ये 2 तरह का ट्रांसफ़र होता है। बाकी चीज़ें हम लोग जो है और देखते हैं किस प्रकार से क्या ट्रांसफ़र होता है। तो ये हम लोग ने देख लिया कि 2 प्रकार से जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें जो सारे सॉल्व्ड पेपर्स दिए हुए हैं, जनवरी 2025 तक का इसमें अपडेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें देखें तो 11,975 से ज़्यादा एमसीक्यूज इस बुक में दिए हुए हैं। और इस बुक का खासियत ये है कि इसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? बहुत ही अच्छे से। और ट्रिकी सॉल्यूशन भी मिलेगा इस बुक में आपको। यहाँ पर देखें तो इसमें जो सीजीएल टायर 1 टायर 2 का सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस, ये सारे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो टीसीएस में पूछे गए हैं, ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। इसमें जो है चैप्टर वाइज हो गया, टाइप वाइज भी मिल जाएगा आपको। तो इस बुक को आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें और देखें दोस्तों तो इसका जो और एक है कि ये पहला बुक है जो एआई इनेबल्ड है, ठीक है? एआई इनेबल्ड बुक है। और इसका फीचर्स आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक्टिव लर्निंग मिलेगा, इंस्टेंट हिंट्स मिलेगा, सबसे अच्छा रियल टाइम आपको जो इंसाइट मिल जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रहा है, तो आप अपना लर्निंग को जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है? इंस्टेंट हिंट्स हो गया, क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, ठीक है? एक्टिव लर्निंग हो गया, टाइम इफिशियंसी आपका बचेगा। तो इसको जो है आप इस बुक को अगर खरीदते हैं तो आपको इसको मोबाइल में भी डाउनलोड करके इसको जो है पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इसका जो प्रोसेस है, इसमें ये आपका क्यूआर कोड, इसको स्कैन करेंगे तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है यूज़र गाइड भी दिया हुआ है। एक स्क्रैच कार्ड होता है, इस स्क्रैच कार्ड में जो नंबर रहेगा उसको डालेंगे तो पूरा प्रोसेस आप लोग देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको जो है मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं इस बुक का। और जैसे ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल करके आप जो है जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो। और इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग को बहुत सारा फायदा होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं शॉर्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है? शॉर्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। फॉर्मूला जो है स्टार्ट में ही दिया हुआ रहता है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी है जिसमें आप हार्ड क्वेश्चन के माध्यम से अपना जो है टेस्ट कर सकते हैं।
तो ये जो है 5 अलग अलग बुक नहीं लेना है, आपको एक ही बुक से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो एक रामबाण होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर को आप जो है कंप्लीट करें। तो इसलिए जो है आप लोग किरण पब्लिकेशन का ये बुक जो है आप लोग ले सकते हैं, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये आपका जो है कमेंट या डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर दोस्तों ट्रांसफ़र में जैसे मैंने बताया कि 2 तरह का ट्रांसफ़र होता है, और इसमें क्या होता है कि आपको हर साल, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में यही होता है कि हर साल जो है आपका पर ईयर जो है एक सर्कुलर आता है, एक लेटर आता है ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है, एमटीएस के ट्रांसफ़र को लेकर आता है कि आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपको 3 चॉइसेस देना हुआ रहता है कि आप कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कहाँ जो है आप पोस्टिंग चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है हर साल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा चांस है कि आपका प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल, ये 2 साल में प्रोबेशन पीरियड में मुश्किल होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। 2 साल प्रोबेशन पीरियड में मुश्किल होता है, बट ये 2 साल में अगर ट्रांसफ़र प्रोबेशन पीरियड में होगा भी तो वो ऑन कॉस्ट पे होगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता है। बाकी अलग टाइम में भी अगर आप अप्लाई करके वो कर सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि सर्कुलर आएगा, लेटर आएगा, तो उसमें चॉइस देंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ ट्रांसफ़र देना है, नहीं देना है। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी पर, ठीक है, कि कहाँ पर वैकेंसी है कोई भी स्टेट में। ऐसा नहीं है कि आपको जो ऐसे ही छोड़ देंगे कि आप दूसरा जगह, फिर वो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कौन करेगा। तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेशन किया जाता है कि किसी को आप जहाँ जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसमें होता है कि वहाँ से कोई इधर आएगा या फिर यहाँ से कोई इधर जाएगा, या फिर दूसरा कहीं कहीं से ये इधर आएगा तो आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन होता है, और इस तरीके से रैंडमली एकदम से नहीं कि आपको जो है जहाँ बोलेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, कि आप एक आदमी जो है आपका आपके वहाँ पर आना चाहता है और आप जो है दूसरा जगह पर जाना चाहते हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। इसमें जो ऑफिसर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप करा रहे हैं तो। बाकी ऐसे नॉर्मली ऐसे छोड़ने नहीं खोजते हैं अगर दूसरा जगह पर वैकेंसी उस प्रकार से नहीं होगा तो, ठीक है। बट ट्रांसफ़र जो है हो जाएगा, ठीक है, अगर कोशिश करते रहिएगा तो ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। बट कुछ कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे कि हर स्टेट में उसका ब्रांच नहीं होता है, ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है तो इसका तो ब्रांच हर स्टेट में तो है नहीं, ठीक है, हर स्टेट में तो मेरे अनुसार नहीं है इसका ब्रांच। तो फिर आपको ये नहीं है कि आप जो भी स्टेट बोलेंगे वहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। और कोई कोई ऐसे भी करता है, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में अभी क्या था, एक लड़का जो है वो पटना ट्रांसफ़र लेना चाह रहा था, ठीक है, पटना में ट्रांसफ़र लेना चाह रहा था, बट वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, कुछ रीज़न से, शायद सीट खाली नहीं होगा या फिर कुछ होगा। तो उसने क्या किया कि उसने सेकंड चॉइस में कोलकाता डाला था, तो कोलकाता के लिए उसको जो है ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। वहाँ से कोई आना चाह रहा होगा या फिर वहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटी थी तो कोलकाता ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उसका मतलब वो इसलिए कोलकाता करा लिया क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ से फिर जो है पटना जाना फिर आसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी होगा, फिर यहाँ से जो 1-2 साल रह के फिर वो पटना जा सकता है। तो इस तरीके से भी होता है कि आपको जो है पहले जब ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो मनचाहा आपको नहीं मिले, बट बाद में वहाँ से फिर दूसरा जगह आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से भी होता है। तो ट्रांसफ़र में इतना ही है, बाकी ट्रांसफ़र के लिए तो और कुछ है नहीं। बाकी कुछ कुछ जैसे रीज़न क्या देना पड़ता है, तो रीज़न में आप अपना कुछ भी रीज़न दीजिए, ठीक है। अगर सीट रहेगा उस प्रकार से रहेगा तो वो कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एकदम से कोई डिपार्टमेंट में, जैसे मेरे यहाँ पर एक एमटीएस है, ठीक है। अब वो मेरा ट्रांसफ़र अगर हम दूसरा जगह चाहेंगे तो कोई यहाँ पर आएगा, या फिर देखा जाएगा कि मेरे अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो यहाँ पर काम करने वाला कोई दूसरा है कि नहीं है। अगर हम चल जाएंगे और बाकी काम ही नहीं होगा तो फिर तो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है। और रीज़न में आप कुछ भी मतलब दे सकते हैं, ज़्यादातर जो है बीमारी का कारण देते हैं, मम्मी पापा का जो है बीमार है ये वो मेडिकल ये सब लगाकर रीज़न आप कुछ भी दे सकते हैं। बट ज़्यादा डिपेंड वही करता है कि किस प्रकार से क्या जो है वहाँ का सीन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा तब और अच्छे से पता चलेगा कि आपका डिपार्टमेंट किस प्रकार से क्या वर्क करता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है रूल्स, आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का किस प्रकार से है, कहाँ तक आपका डिपार्टमेंट का ब्रांच आता है, कितना दूर तक कवर करता है। तो जैसे मेरा जैसे डिपार्टमेंट है तो मेरा जो भुवनेश्वर में यहाँ सेंट्रल वाटर कमीशन है, मेरो बोला जाता है, महानदी एंड ईस्टर्न रिवर डिवीजन है, ठीक है, मेरो कहा जाता है। तो इसका जो है 3 स्टेट में
3 या 4 स्टेट में, ठीक है। उड़ीसा में हो गया, झारखंड में हो गया, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो है इसका पोस्टेड है महानदी और ईस्टर्न रिवर है। तो महानदी तो आपका जो उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और जो इसका और भी ईस्टर्न रिवर में जो सहायक नदी है महानदी की, तो वो झारखंड में भी आता है। तो ये जो 3 स्टेट ये कवर करता है। तो ये 3 स्टेट में तो मेरा आसानी से मतलब हो जाएगा ट्रांसफ़र अगर चाहेंगे, क्योंकि ये एक ही ब्रांच के अंतर आता है, मेरो के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या ब्रांच है, तो उस हिसाब से आपका जो है ट्रांसफ़र होगा। तो ये ट्रांसफ़र पर तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बात कर लिया ट्रांसफ़र के बारे में। अब बात करते हैं प्रमोशन को लेकर, ठीक है। प्रमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन क्या है, तो एमटीएस का प्रमोशन जो होता है इनकम टैक्स में कहा जाता है, टैक्स असिस्टेंट में होता है। बाकी ऐसे एमटीएस टू एलडीसी ही होगा, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क में जो सीएचएसएल के थ्रू पोस्ट आता है, वो एलडीसी में आपका जो है प्रमोशन होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अगर कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मेरा डिपार्टमेंट है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में ज़्यादा क्लर्कियल वर्क नहीं है, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा आपका क्लर्कियल वर्क रहेगा, क्लर्क वाला वर्क रहेगा, ठीक है, तो इसमें आपका जो है एलडीसी में प्रमोशन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि जो क्लर्क वाला काम कौन करता है, एलडीसी करता है। तो कुछ जो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा एलडीसी का पोस्ट, और कुछ जो होगा वो प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा कि आपके डिपार्टमेंट में किस प्रकार से क्या काम होता है। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट में है तो उसमें तो ज़्यादा आपका जो टेक्निकल से आते हैं उनका ज़्यादा प्रमोशन होगा, ठीक है। जैसे मेरा डिपार्टमेंट में जेई लोग आते हैं, जेई आते हैं, ठीक है, एसएससी जेई के थ्रू, तो उनका प्रमोशन 5 साल में हो जाता है, ठीक है। 5 साल में आपका 5 साल में प्रमोशन हो जाता है एसडी में। फिर जो है AEE होता है, फिर जो है EE में होता है। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो प्रमोशन है मतलब सही तरीके से काम करता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में डिपेंड करेगा। जैसे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसमें जहाँ तक मैंने देखा है, जो आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें प्रमोशन होता है, ठीक है। मतलब आसानी से हो जाता है प्रमोशन। और फिर भी लेकिन इसमें जो टाइम लगेगा, लगभग 5 साल तो आपको जो है ट्रांसफ़र के लिए प्रमोशन के लिए टाइम लगेगा। मान के चलिए किसी भी डिपार्टमेंट में है तो 5 साल तो मान ही लीजिए कि आपका प्रमोशन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट ये फिक्स नहीं है कि 5 साल में आपका ट्रांसफ़र हो ही जाए। तो ये डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। जैसे मैंने बताया कि जो डिपार्टमेंट में क्लर्कियल वर्क होता है वहाँ पर वैकेंसी जो एलडीसी की आती है, तो फिर आपका जो है प्रमोशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। मेरा डिपार्टमेंट में अभी देखिए सीएचएसएल से पिछले सीएचएसएल में एक एलडीसी का जो है भर्ती हुआ था, ठीक है। तो एक एलडीसी का ही भर्ती हुआ यहाँ पर, जो पूरा मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरो जो बोला जाता है वहाँ पर। तो इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करेगा। और इतना सारा डिपार्टमेंट है, आप लोग भी जानते होंगे, जो नाम नहीं सुनेंगे ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा। आपको जब डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा तो सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलेंगी, ठीक है। तो प्रमोशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन एकदम से ये है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में तो बहुत ही कम चांस है, लेस चांस है मेरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये जो सच्चाई है मैं वो बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँगा कि हाँ मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट नहीं है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट में होगा। और मेरे डिपार्टमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कहीं दूसरा जगह CWC है, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है कि ज़रूरत है तो वहाँ पर प्रमोशन हो जाता होगा। लेकिन ज़्यादा मैंने देखा है कि मेरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन का स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे CAG होता है, कैग होता है, तो इसमें प्रमोशन का स्कोप रहता है। आपका इनकम टैक्स हो गया, इसमें रहेगा। तो डिपार्टमेंट ये सब तो आपको रैंडमली मिलता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो देख लीजिएगा, जिस तरीके से जैसे डिपार्टमेंट मिलेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमोशन को लेकर बात हो गया। अब इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट जो है एमटीएस में हर साल लगता है, ठीक है। आपको पर ईयर जो है एक इंक्रीमेंट लगता है। और इसमें मैंने बताया था कि एडिशनल इंक्रीमेंट कैसे लगेगा उस पर भी बात करेंगे। पर ईयर जो इंक्रीमेंट लगता है, अभी जैसे आप लोग का रिजल्ट आएगा तो आप लोग मान लीजिए अप्रैल मई जून तक में ज्वाइन करेंगे, तो जुलाई में तो नहीं लगेगा, आपका जनवरी 2025 में इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है। जनवरी 2025 में 6 महीना हो रहा है ना, तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। और फिर हर साल जो है आपका जनवरी में ही लगेगा। फिर अब हर साल जो है जनवरी में आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा। पहला इंक्रीमेंट 500 रुपये का होता है, ठीक है। 500 यानी कि आपके बेसिक में 500 रुपये जुड़ जाएगा। अभी मेरा जो बेसिक है 18,500 हो गया है, मेरा जुलाई में नेक्स्ट लगेगा, तो ये 18,500 बेसिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिर आपका जो अन्य चीज़ें वो भी बढ़ती हैं, क्योंकि डीए जो है, डीए अभी 53% है मान लीजिए,
तो ये बेसिक के हिसाब से ही बढ़ता है। 18,000 का 53% हो गया और 18,500 का 53%, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। HRA भी मिलता है, बेसिक का 20% YCT में है, तो फिर बेसिक बढ़ा तो इधर भी कुछ कुछ बढ़ेगा। तो लगभग 500, अगर यहाँ बेसिक पे बढ़ रहा है तो 800-900 रुपया जो है सैलरी में बढ़ जाता है। ठीक है, 800-900 रुपये सैलरी में, क्योंकि 100-200 उधर भी कटता है, इसका बेसिक में बढ़ रहा है तो वो, फिर NPS में भी 100-200 कटता है, तो 800-900 रुपया जो है एक बार में आपका इंक्रीमेंट पहला बढ़ेगा तो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा इंक्रीमेंट जो लगता है, सेकंड इंक्रीमेंट अगर बात करें तो सेकंड दूसरा साल जो इस साल मेरा लगेगा जुलाई में, वो 600 रुपया का लगेगा। ठीक है, तो 18,500 अब 19,100 मेरा जो है बेसिक पे हो जाएगा। इस हिसाब से फिर DA कैलकुलेट होगा, HRA कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बढ़ता है आपका। अभी 4-5 साल तक शायद 600 ही बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट जो है हर साल 600, फिर शायद 700 और फिर 900, इस तरीके से वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हो गया। अब अगर एडिशनल जो बात कर रहे थे कि एडिशनल कैसे मिलेगा, मुझे एक एडिशनल भी मिलने वाला है। ये होता है हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी टाइपिंग का कोर्स करने से मिलता है, बट ऐसे नहीं कि आप हिंदी सीख लिए या फिर हिंदी कहीं से है तो आपको मिल जाएगा। ये ऐसे होता है कि डिपार्टमेंट के थ्रू ये आता है। ठीक है, ये जो होगा, ये दोस्तों ऐसे होता है कि राजभाषा विभाग की तरफ से, राजभाषा जो विभाग है उसकी तरफ से हर एक डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजा जाता है कि आपके यहाँ पर जो भी स्टाफ है हिंदी में टाइपिंग सीखना चाहते हैं, मतलब टाइपिंग के लिए आप भेज सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं उनको, ताकि जो इफिशियंसी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का हिंदी पे बहुत ज़्यादा जोर है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हिंदी में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है इसके लिए। तो ये है कि राजभाषा विभाग की तरफ से लेटर आता है, तो डिपार्टमेंट से, फिर आपके डिपार्टमेंट से आपको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट से आपको नॉमिनेट किया जाता है कि हाँ आप जो है जाइए हिंदी टाइपिंग आप जो है सीखिए। उसके बाद जो है क्या होता है, इसका एग्ज़ाम भी होगा, हिंदी टाइपिंग होगा, फिर उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें कुछ जो है पुरस्कार भी मिलता है, 2,000-3,000 रुपया पुरस्कार मिलेगा और साथ ही साथ एक इंक्रीमेंट भी लग जाता है। 600 रुपया या 500 है, क्लियर नहीं है, बट 500 या 600 का एक इंक्रीमेंट भी आपका जो बेसिक में एडिशनल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अगर आप सीख लेते हैं, इसका जो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप वो दिखाएंगे तो फिर आपका जो एक इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। तो इस तरीके से जो इंक्रीमेंट होता है, तो मान के चलिए अब यहाँ पर मेरा जो 19,100 अभी हो जाएगा इसी में। ठीक है, और फिर जो है मेरा 19,100, तो मान लीजिए 600 रुपया ये हिंदी के लिए लगता है तो 19,100 हो जाएगा। फिर 600 जो है जुलाई में जो रेगुलर है वो लगेगा तो 19,700 मेरा हो जाएगा ना। ठीक है, 19,700, तो फिर मान लीजिए ये फ़ायदा होगा जब 8th पे आएगा, तो 8th पे में जो भी होगा ये इसी पे फिटमेंट फैक्टर लगेगा। ठीक है, 19,700 में मान के चल रहा हूँ, इसी पे जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा इसी पे बेसिक पे लगेगा। तो ये हो गया, सारी चीज़ें तीनों टॉपिक पर हम लोगों ने बात कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, फिर अभी रिजल्ट के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे, तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद।